चलो अनवर पढ़ो तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। हिस्टोरी और मुझे हिस्टोरी, हिस्ट्री लिखा हुआ है। हिस्ट्री मारेंगे ना, क्लास 9th में है, हिस्ट्री को हिस्टोरी पढ़ रहा है, बताओ। चलो पढ़ो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अभी तुम ही लोग से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? तुम ही लोग से पूछेंगे। आंसर तुम ही लोग को बतलाना है। सुन रही है नफीसा? इधर ध्यान दो। और ये सभी प्रश्न जो है, हे रे, ये सभी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तुम लोग क्लास 9th और 10th में हो तो इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है जानना तुम लोग के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। पूछेंगे तुम ही लोग से, काहे कि तुम लोग को पहले भी हम बताए हैं। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीका से तुम लोग को समझाए भी हैं, आंसर भी बताएं। बताएंगे ना? बताएं। यस सर। हाँ, तभी आंसर तुम लोग बतलाना। सुन रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, दो दो इसको दो बेबी, एक दो। पढ़ो तो पहला क्वेश्चन क्या है बेबी, थोड़ा आवाज के साथ। भारत की सबसे लंबी नदी। हे रे सुनेगा इधर, तुम हिल डोल खाली करते रहता है। सुनो, बोलो, फिर से बोलो। भारत की सबसे लंबी नदी। नफीसा बाद में लिखना। भारत की सबसे लंबी नदी। हम लोग कौन सा देश में रहते हैं? भारत। ठीक है, भारत की यानी भारत देश की सबसे लंबी नदी का नाम बतलाना है। मालूम है तुम लोग को? जिससे पूछेंगे वही मालूम है। यस सर। क्या होगा आंसर? गंगा। गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। हम लोग कौन सा जिला में रहते हैं? साहेबगंज। कौन सी बोली? भागलपुर। साहेबगंज जिला में रहते हैं ना। हाँ। साहेबगंज जिला कौन सा राज्य में है? झारखंड में है। तो साहेबगंज जिला मालूम है कौन सा नदी के किनारे स्थित है? यस सर। गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। देखी है? साहेबगंज जाना घाट तरफ बहुत बड़ा नदी मिलेगा। कौन सा नदी है? गंगा नदी। साहेबगंज जिला कौन सा नदी के किनारे है? गंगा नदी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बोलना। भारत में बहुत सारा नदी है, ठीक है, तो सबसे लंबी नदी भारत का क्या हो जाएगा? गंगा। बाबू नहीं भूलना, भूलोगे? नहीं भूलना है। लिख दे गंगा। गंगा नदी। कौन सा नदी? चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ के पढ़ते। अनुषा को दो माइक। पढ़ो बाबू, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? हाँ, किस ग्रह को? ग्रह के बारे में तुम लोग जानते हो ना? हाँ सर। हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं? नहीं, कोई नहीं बोलोगे, सिर्फ नफीसा बोलेगी। हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं? और तुम्हारा नाम है अनुषा बोलेगी। मुंह में बैठ गया नफीसा, इसीलिए बोले। बोलो, अरे हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं? क्या अनुषा तुम दो, नफीसा को दो, नफीसा बता देगी। कौन सा ग्रह में रहते हैं बाबू? लाल ग्रह में। मंगल। मार मुंह हाथ तोड़ दो बेबी तोरा। मंगल ग्रह में रहती है ये, बताओ। बेबी को दो तो दो, अपना बहन को दो, ये बता देगी। ए हल्का सवाल है बेबी, हंस रही है। तुम लोग 9th में है और तुम लोग नहीं बताना है अभी, तुम्हारे पास भी आएंगे। बोलो बेबी, हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं? कितना इजी क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन है। बोलो, तुम लोग नहीं बता पा रही है। और उधर सुसुर मुहा सब हंस रहा है, पीछे वाला सब बड़ा मजा ले रहा है। तुम लोग का भी पारी आएगा, टेंशन मत लो। लड़की लोग से पूछ रहे हैं, नहीं बता पाई तो तुम लोग हंस रहे हो ना, बेलज्जा सब। नहीं मालूम है? दो नफीस मुन्नी को दो। पृथ्वी। ये बाप रे बाप, ये तो छोटा सा सवाल है, सबको मालूम होना चाहिए। हम लोग पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं ना। यस सर। तो पृथ्वी, तो तुम बोलती मंगल। मारेंगे ना हम। पूछ क्या रहे? क्वेश्चन तो सुनो ना, हम पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन भी तो सुनोगे। ठीक है, किस ग्रह को बोला जा रहा है कि लाल ग्रह कहा जाता है? तो बोलो अब उसको, वो बोलेगी। बोलो अनुषा। लाल ग्रह को। अरे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो तुम बोलती लाल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बोलो, मंगल ग्रह को कहा जाता है। कौन ग्रह को? मंगल ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी का बहन किसको बोला जाता है? शुक्र। और नीला ग्रह किसको बोला जाता है ना? पृथ्वी। सही बोली। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शुक्र, बृहस्पति। हट, तुम लोग कोई नहीं पढ़ती है, खाली नौटंकीगिरी करती है। लिख दे यहाँ पे मंगल, लिख दे। हाँ सर। याद रखना बाबू, याद रखोगे ना? यस सर। भविष्य में काम देगा, भविष्य में काम देगा। तुम लोग को जॉब करना ही नहीं करना है? जॉब करना है
तो जॉब के लिए एग्जाम होता है कि नहीं होता है? यस सर। जॉब के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है, ठीक है, वहां काम देगा ये सब प्रश्न, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन के पढ़ते, बेबी ये पढ़ते, पढ़ो तो तीसरा क्वेश्चन बाबू। विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का, पूरा दुनिया का बोल रहा है, भारत देश का नहीं बोल रहा है। क्या बोला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व मतलब समझ रहा है ना, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उनका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। पसीना पसीना हो गई है, तुम आके यहाँ बैठो ना, वहाँ यहाँ बैठो, हवा डायरेक्ट आएगा ना यहाँ पे, आ जाओ उठ के यहाँ पे बैठो। तुम लोग घसको थोड़ा सा यहाँ पे बैठने दो, अनुषा थोड़ा सा इधर खिसक जाओ, वहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठो, यहाँ पे उधर तो हम जाएंगे नहीं, यहीं पे बैठो ना यहाँ पे। चलो ठीक है, सुनो, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा, बोलो तो बेबी? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, बहुत सुंदर, याद रखना बाबू, भूलना नहीं, भूलना नहीं। इन सभी प्रश्नों का आंसर जानना तुम लोग के लिए क्या है, ए लड़की, बहुत जरूरी है, हल्का में नहीं लेना। इस सब प्रश्न को हल्का में लोगे ना, बाद में बड़ा पछताओगे। बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा का मतलब समझ रहे हो, जॉब वाला एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ना, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हाँ, तिलका मांझी पार्क गिल्ली, हाँ देखो, अंग्रेजी में उद्यान को पार्क बोला जाता है, बगले में है ना तिलका मांझी पार्क हम लोग का, है ना, गई तुम लोग घूमने? एगो नेचर पार्क है, एगो उधर कौन पार्क है, कौन सी, फॉसिल, अब हम नहीं मालूम, हम वहां गए ना हैं, अब तुम ही लोग बोलो कौन सा पार्क है मड्रो में, कौन सा पार्क है, फॉसिल पार्क, और यहाँ नेचर पार्क, और यहाँ तिलका मांझी पार्क, मतलब तीनों पार्क घूम ले ली। क्या ठो घूम लाए तो, दो ठो, कौन ठो मैक दो, कौन ठो घूम ले बोलते, दोनों ना मैक मुँह, हम ऐसे मत हुर दो, हाँ बोलो। एक तो तिलका मांझी गए और एक तो मंडरो वाला। मड्रो वाला, नेचर नहीं गला भगैया वाला, जैक माउंट कर लो, तो जो पापा के साथ एक दिन घूमना चाहिए। बेबी तीनों में चल गई कि नहीं, एक के ठोम गला, ई ठोम ने दोनों दो ठोम गया तो मुन्नी खाली नेचर पार्क मड्रो वाला नहीं गला ना, ठीक, तो तीनों, वो तो नानी है घर बगल में, खुदा की चल जाता था फॉसिल पार्क, तिलका मांझी नहीं गई, नेचर चल गई। चलो सुंदर, ये दोनों हीरो जो लग रहा तीनों पार्क में घूम लिया होगा, तीनों में घूम लिया है, ऐसे कर रहा है ऐसे ठीक है। चलो तो देखो बाबू, ये ध्यान दो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान का मतलब होता है पार्क, उद्यान को अंग्रेजी में पार्क बोलते हैं और पार्क को हिंदी में उद्यान बोलते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत अच्छा, बहुत मतलब समझ रहे हो, बहुत अच्छा उद्यान है, बहुत अच्छा पार्क है। ये कौन सा राज्य में है मालूम है? कौन सा राज्य में? असम राज्य में, याद रखना, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मशहूर उद्यान है, लोग वहां जो है घूमने के लिए जाते हैं। तिलका मांझी तो तुम्हारा छोटा मोटा उद्यान है, पूरा भारत देश में जानता होगा इनके बारे में, तुम्हारा साहेबगंज जिला में जानता होगा, ढेर आदमी जानता होगा, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूरा दुनिया में मशहूर है। समझ रहा बात? बहुत सुंदर। तो कहाँ है? असम में है। कहाँ ही को? असम में ही को। बहुत बढ़िया। चलो आगे पढ़ो, मुन्नी को तो पढ़ो। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का बोल रहा है, किसका बोल रहा है? भारत का। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी में स्थित है। कौन बांध? भागीरथी। अरे टिहरी बांध। हम बोलते क्या है, सुनती क्या है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध बाबू याद रखना, कोई पूछे क्या, बहुत जरूरी है जानना तुम लोग के लिए। 9th में चल गए हो और ये सभी प्रश्न का आंसर नहीं जानते हो, तो इसका मतलब है कि तुम पढ़ाई ठीक ठाक से नहीं कर रहे हो। कोई पूछ देगा तो बस मुंह बिचका दोगे। हिस्ट्री को हिस्टोरी पढ़ रहा हो बताओ, मारेंगे ना तो दिमागे सही हो जाएगा, मतलब जो मन मुंह में आया बोल दिया। अरे पढ़ाई पर ध्यान दो तुम लोग थोड़ा। चलो टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी। कौन नदी बोलेगी? भागीरथी बोलना बाबू। ठीक है, चलो अगला पढ़ो, सुंदरवन डेल्टा। बहुत बढ़िया डेल्टा, बहुत अच्छा डेल्टा है, दुनिया का लोग वहां घूमने आता है। कहां? सुंदरवन डेल्टा है। कभी सोचा है कि सुंदरवन डेल्टा जाए घूमने? कौन सा राज्य में मालूम है? पश्चिम बंगाल में है, बगले में है। झारखंड का क्या बोलते हैं, पड़ोसी राज्य है ना पश्चिम बंगाल। यस सर, वहीं पे है। कौन सा राज्य में है सुंदरवन डेल्टा? पश्चिम बंगाल।
हाँ, बहुत खूबसूरत सुंदर अच्छा डेल्टा है, लोग वहाँ जो है घूमने जाता है। ठीक है, तो कहीं कभी टाइम मिले तो तुम लोग भी जो है मम्मी पापा के साथ वहाँ घूमने जाओ। हंसती है नफीसा। चलिए जो तो अभी बेबी न डॉक्टर बनी तब जाएगी, ये अपना पैसा से घूमेगी। ठीक है, चलो सुंदरवन डेल्टा जो है कौन सी नदियां मिलकर बनाती है? सुंदरवन जो डेल्टा है, ठीक है, कौन सी नदियां मिलकर बनाती है? मुन्नी बताएगी, बोलो। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। 3 नदी याद रखना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। ये तीनों नदियां मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानना जरूरी है तुम लोग के लिए बाबू, हल्का में नहीं लेना, पढ़ो तुम लोग, मेहनत करो। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब। बाप रे बाप, बहुत एकदम नहीं होता, पूरा स्पीड से जवाब दी है, भूलना नहीं मुन्नी। अब तुमको देख रहे हैं मुन्नी एक बोल रहे हैं, ये फिर हम पूछेंगे किसी दिन, पहले भी बताएं, आज भी तुम लोग को बता रहे हैं, और किसी दिन तुम लोग से पूछें और नहीं बताया, मारेंगे तो नहीं लेकिन सुना देंगे, इतना गुस्सा आ जाएगा हम पर। ठीक है, चलो तो पंजाब लिख दें। यस सर। अच्छा, पंजाब का राजधानी कहाँ है, कोई बताओ तो, मान जाएंगे। पंजाब का राजधानी, जैसे झारखंड का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। तुम पागल है का बे? तुम दिने दिन तुम सठियाते जाता है का? कठिन शब्द मछली लिख रहा है तुम, बताओ। अब बोल रहे झारखंड का राजधानी कहाँ है? बता, नई दिल्ली। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। लास्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन। चीन का नाम सुना है तुमने? उसको दो तो, चीन का नाम सुना है? यस सर। क्या है चीन? देश है। देश है, सुना है नाम। भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? बोलो। मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा लिख दें, मेक मोहन रेखा, नहीं भूलना बाबू। अब तुम लोग जो है इसको धाए धाए लिख लो, सबको बोल रहे हैं, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, पीछे वाला बड़ा मजा ले रहा है, कोई सब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। चलो उतारो ये सबको।